जो एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन चल रहा है इसके हवाले से अब हमारा एक नेक्स्ट सेगमेंट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर। इसके लिए हमने जो प्रोग्राम जो पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ है ऑनलाइन जो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसमें हम किसी न किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं कि वो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस करे, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि ये कोई एकेडमिक और कोई किताबी किस्म की बातें हों, बल्कि रियल लाइफ स्टोरीज हों। तो आज हमने इनवाइट किया है अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स का जो प्रोग्राम है एक सीईओ को, जिनका नाम है दानियाल सिद्दीकी। दानियाल जो कि सीईओ है डीएस ग्लोबल के। इससे पहले ये एक सीईओ थे फॉर्मर एक एनर्जी कंपनी के। तो एनर्जी क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा एक डिमांड बढ़ जाती है एकदम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप का, ये एंटरप्रेन्योरशिप का, हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप, खासकर अंडर द पेंडेमिक जो लोग जॉबलेस हो रहे हैं और जो लोग बिजनेस में अब अपना जिनके बिजनेस शटडाउन हो गया या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वेलकम दानियाल टू मैनेजमेंट हाउस। वंडरफुल इनिशिएटिव जो मैं डिस्कशन देख रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, सफदर साहब की डिस्कशंस हैं, आपकी हैं, एंड आई थिंक आई लाइक टू कंग्रेचुलेट कि जिस तरह मैनेजमेंट हाउस ने ज़बरदस्त अंदाज में एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को सिखाने का अज़म किया है, एंड रियली अप्रिशिएट। दानियाल, यू आर योरसेल्फ, आप अपना मुझे ये बताइए कि आपने एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद आपने एक जॉब की कंपनी में और सीईओ तक आपने वहाँ कंपनी स्टैब्लिश किया और उसके बाद आपने अपना बिजनेस किया। तो ये थोड़ा सा हमें इन नटशेल बताइएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और फिर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने। राइट मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस हवाले से बात करते हैं कि कुछ अरसे अगर आप जॉब कर लेते हैं जास भाई, तो आपको पाकिस्तान की मार्केट डायनेमिक्स का पता लगता है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप क्या है, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो शुरू से बिजनेस का आइडिया करना तो है, लेकिन अगर आप कुछ अरसे जॉब करते हैं तो उससे आपको पाकिस्तान की डायनेमिक्स का पता लगता है, बिजनेस डायनेमिक्स का पता लगता है। जैसे सफदर साहब ने बहुत सारी बातें ऑडियंस को बताई हैं कि ज़रूरी होता है कि मार्केट नीश डेवलप, नॉलेज डेवलप की जाए, मार्केट रिसर्च मुकम्मल की जाए। तो अगर आप एक जॉब से बिजनेस में आते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, अ लिटिल मोर हेल्पफुल कि आपको मार्केट की डायनेमिक्स का पहले पता होता है। तो दैट्स व्हाट आई डिड जी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, तो जिसे कहते हैं कि आप थोड़ा शार्पन हो जाते हैं, आपको मार्केट डायनेमिक्स का पता होता है। तो आई स्टार्टेड 2 कंपनीज, वन वाज वर्किंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आजकल की डिमांड भी है एनर्जी की, और मेरे नज़दीक एंटरप्रेन्योरशिप इसी चीज़ का नाम है कि आप अपने साथ कोई जिद्दत लेकर आएँ जो वो पहले कर रहे हो। तो मेरी जिद्दत ये थी इन द डीएस ग्लोबल दैट हमने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया। अब लोग एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे थे, सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने IoT के ज़रिए उसको इंटरनेट पे ले जाके लोगों को हाथ में अपनी प्रोडक्शन दी, टैबलेट्स पे देखें, सेलफोन्स पे देखें। तो दिस इज समथिंग विच वी ब्रॉट इनिशिएटिव, एंड अल्हम्दुलिल्लाह डीएस ग्लोबल एंड माय सेकंड कंपनी विच इज इवॉल्व बोथ आर थ्राइविंग वेरी वेल। तो मेरे नज़दीक इन अ नटशेल जो है वो जिसे कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वही होता है जो ऊपर से कूदता है और नीचे आने तक जहाज बनाने की प्रैक्टिस करता है। तो ये इस चीज़ का नाम तो है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूव्स होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं, एक सादा लफ्ज़ों में एक बंदा है जो बेचारा नौकरी जिसकी चली गई है और जिसका उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर का क्या समझाएंगे कि यार तुम नौकरी को अब ना सोचो, क्योंकि अब जॉब्स नहीं मिलनी अगले 2-4 साल। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या कि बिजनेस कारोबार करना, तो सादा लफ्जों में आप उनको किन अल्फाज में डिफाइन करेंगे। देखें जी एजाज भाई, नॉर्मल जो मेरा हमेशा एक टिप होती है किसी को कि वो लोग जो नए स्टार्टअप्स में बिजनेस में आना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, मैं सब ये कहता हूँ कि 6 महीने के लिए अपना राशन पानी जो है ना वो इकट्ठा करें। ओके, राइट, ये एक सिंपल फार्मूला है। आप ये जब भी कोई रिस्क लेने लगे ना, इफ कैलकुलेटेड रिस्क जिसके का नाम है, 6 दिन का राशन पानी ना हो, वो क्या करे। ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें रिस्क लेने की नेचर अगर किसी की है, सर उसके तो ही हैज नो नथिंग टू लूज, जिसके पास कुछ है ही नहीं ना, वो कैसे बिजनेस करे। अच्छा, उन लोगों के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द राइट, जैसे सफदर साहब की बातें हमारी इस पूरे सेशंस में रही हैं कि राइट मार्केट अपॉर्चुनिटी को एस्टैब्लिश करें, एंड दैट वन सक्सेस स्टोरी टू स्टार्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी ये होती है कि अगर वो एक सेल मुकम्मल कर सकता है तो फिर वो उस एक सेल को इस तरह से एक्सप्लेन करे, और वो जैसे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में एजाज भाई कहते हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा कि फॉर एंटरप्रेन्योर्स इट इज सेड दैट फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको कहीं ना कहीं वो उस अंदाज में अपने आप को मार्केट करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है कि दैट यू आर अल्टीमेटली देयर। तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं कि व्हेन दे आर लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसको एक्सप्लोर करें,
छोटी छोटी आइटम से स्टार्ट करें एंड देन सक्सेस इज ऑल योर्स। मुझे ये बताइए कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तीन क्या उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसियाँ खूबियाँ होनी चाहिए कि जो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है? जैसे माशाल्लाह खुशक्ल होना, जैसे ऊंचा कद होना, कोई और अंग्रेजी अच्छा होना, कोई आपकी क्या समझते हैं पाकिस्तान में? अच्छा, मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर को एक्सट्रोवर्ट बोलने में उसको अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आप वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जो बैक फुट पे रहेगा और फ्रंट फुट पे आपने अपनी कोई और लोगों को रखना है, तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू में आप एक वन मैन आर्मी होते हैं। तो एक तो ये है कि आपको ज़रा बोलने का अच्छा अंदाज, सेल्स पिच आपकी अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, ख़ास तौर पे लेटली बिजनेस करने के लिए, आपके सेशंस में एंटरप्रेन्योरशिप के फॉलो करता रहता हूँ, लेटली बिजनेसेस को आपको एक्सपैंड करने के लिए टैक्सेशन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टैक्सेशन की नॉलेज को हैंड्स ऑन ग्रिप नहीं रखते तो आप किसी के पीछे दौड़ेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल अकाउंट के लिए विद होल्डिंग टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, उसमें ऐड होगा नहीं होगा, कैश पे पेमेंट्स किस तरह होंगी। तो ये दूसरी नॉलेज है मेरे नज़दीक। फाइनेंशियल अकाउंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ज़रूरी है। और नंबर 3, पैनिक नहीं होना या परेशान नहीं होना। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की निशानी है। आजकल तो ये स्टेटमेंट देते हुए बड़ी मुश्किल होती है कि घबराना नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ज़रूरी है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। अगर कहीं आपको सेल्स पिच नहीं हो रही तो आप ये इमेजिन रखें कि कल मेरे पास एक नई सेल होगी, कल मेरा एक नया प्रोजेक्ट होगा, कल मैं कुछ करूँगा। तो ये 3 चीज़ें, कभी आपने नाउम्मीद नहीं होना। जैसे आपने कहा अपनी दुनिया आप पैदा कर, आपका इस सेशंस की सीरीज़ है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट डेवलप करें। उसके लिए आप सफदर साहब जैसे, आप जैसे 9 लोगों से फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर गेन करें। हमारा पूरा सेशन होगा, पूरा सेशन। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम बात है कि सेल्स पिच के लिए आप अपने आप को फ्रंट पे प्रेजेंट करना सीखें। जब आप अपने अंदर ये जज्बा रखेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। सर इसको रैप अप करते हैं, 2 चीज़ें, फिर एक क्वेश्चन छोटा सा, फिर हम रैप अप करते हैं। सेल्स के ऊपर तो आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूँ। कहते हैं जो यहाँ शोर मचाता है उसके पत्थर भी बिक जाते हैं, जो यहाँ खामोश रहता है उसके हीरे भी नहीं बिकते। क्या बात है जी। और यहाँ रह के आपकी जो बात आप कर रहे हैं, एक सवाल है, पाकिस्तान में ना जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आजकल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने MBA कर लिया, जिन्होंने नौकरी भी कर ली, चाहे किसी बैंक में है, किसी इदारे में, अब वो दे आर नो एक पूरी एक मिलियंस की तादाद है, लाखों नहीं करोड़, बल्कि करोड़ के करीब, जो कि ले ऑफ हो रहे हैं और हो जाएंगे। सर एक पाकिस्तान के अंदर एक एटीट्यूडनल एक प्रॉब्लम है, माशरे का प्रॉब्लम है, इसमें उस इंडिविजुअल का नहीं। वो जाता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं रेडी लगा लूँ, मैं छोटा सा कोई खोखा लगा लूँ, दुकान ले लूँ, लेकिन वो एक जो सोशल एक प्रेशर है, लोकी की कहेंगे, इसको कैसे ओवरकम करें? क्यों? क्योंकि यार तुम तो बड़े टाई लगाते थे, तुमने रेडी लगा ली, तुमने ये छोटा था, तुमने नाई की दुकान खोल ली, हालांकि उसमें बड़ी, वो भी एंटरप्रेन्योर है, 2 बंदा टेक्निकल बंदे रहे, हर बंदे ने कटिंग करानी है। मैं तो कराची में गया ही, पढ़ा लिखा बंदे को मैंने कहा इजाज़ मुझे अपनी दुकान पे ले गया, जो बार्बर शॉप थी खड्डा मार्केट में ना, वो कहते यार मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, बताओ कि कौन सा बैंक का वाइस प्रेसिडेंट जो 3 लाख सैलरी ले रहा है, जो मैं इस वक्त इस शॉप से। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा नाटका बंद किया हुआ है, और तू नहीं बढ़ गया बैंक की नौकरी छोड़ के। तो ये लोकी की कहन के सर, ये अब हमें को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो बाहर जाके हम कुत्ते नहलाते हैं, बाहर जाके हम ऊपर चलाते हैं दुनिया में, दुबई में या लंदन में बैठ के, पाकिस्तान में इस रवैये को कैसे चेंज करें सर? ये बहुत अहम क्वेश्चन है। देखिए जी, मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ और बाहर भी रहा हूँ, पढ़ा हूँ, बाहर की इन्वायरमेंट भी देखी है। अब वहाँ बाहर में और यहाँ में मैं फ़र्क ज़रूर समझता हूँ कि जॉब्स के सिनेरियो में, कि एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हो या एक नाई हो या एक कुक हो या कुछ और हो, उन सब की एक जैसी वैल्यू होती है। कोई नंबर इज़ नॉट बिगर या कोई छोटा नहीं है। हमारे माशरे में यकीनन ये तदाद ज़रूर मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, इजाज़ भाई, जो अपनी मेहनत से कमाई जो होती है, वो बेशक आप छोटे से छोटे काम से कमाएं या बड़े से बड़े काम से कमाएं, वो आपके हाथ में है कि आप उसको स्पेंड किस तरह करना चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपना विज़न इस लिहाज से रखें, और कि आप कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, और उस विज़न को लेके चलें। और जैसे आपने कहा कि कई दफ़ा वो बेशक मैं 1 लाख की कमाई जो कि अपनी मेहनत से और अपने लिए कमाई होगी, वो आपको ज़्यादा खुशी देगी बनस्बत समटाइम्स के जो आप एक बहुत बड़ी कोई नौकरी करके 1.5 लाख कमा रहे होंगे।
तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि छोटी से छोटी चीज़ों पे हमें स्ट्रेंथ पर रखनी चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। छोटा काम करें या बड़ा काम करें, अपने आप से लड़ें और अपने अंदर के, वो नदीम चौहान मरहूम कहा करते थे कि अपने अंदर के बबलू से लड़ें, दुनिया से आपको लड़ लेंगे। तो अगर आपका अंदर कह देता है कि एक छोटा काम भी ठीक है, तो फिर बाहर के लोग जो मर्जी कहते हैं वो कहते हैं, मतलब वो परवाह नहीं करनी कि लोग की कहणगे, वरना तो लोग यकीन जाने के रिश्ते वाले आते हैं जब कहते हैं जी मुंडा नाई है तो कोई रिश्ता नहीं करता, मुंडा बैंक चाहे वो तो कैशियर लगा हुए, तो वहाँ वो लोग कर देते। तो अनफॉर्चुनेटली ये रवैयों भी बड़े मसले हमारे अंदर, ये भी ऑब्स्टिकल्स हैं। एनी लास्ट मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मायूसी है, ख़ासकर नौजवानों में, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, उनके लिए क्या पैगाम? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपके हाथ में एक सेल फोन मौजूद है तो दुनिया आपकी है। अगर आप एक सेल फोन के जरिए दुनिया बदल सकते हैं, ज़बरदस्त। आप सेशंस देख सकते हैं, आप यंगस्टर्स, आप यंग सक्सेस स्टोरीज को सुन सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस सेल फोन के जरिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ इस पेंडेमिक ने बहुत सारे राहें बंद की हैं, जहाँ भाई वहीं बहुत सारी राहें खोली भी हैं। सिर्फ सवाल ये है कि उसको अनलॉक करने के लिए आपके अंदर लगन है, आपके अंदर करने का जज्बा मौजूद है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। और सबसे मैं अहम बात ये कहूँगा कि इस पूरे सिनेरियो में अपने शेल से बाहर निकलें, बोलें और डिस्कस करें, लोगों से डिस्कशंस करें, और हालात जैसे भी टफ से टफ हों उनका सलूशन हर जगह से मिल सकता है, मैनेजमेंट हाउस से मिल सकता है। क्या बात सर, मैसेज आज का कंक्लूड करें, आपको कंक्लूडिंग जिसे कहते हैं ना पंच लाइन ऑफ द टुडे सेशन, सफदर साहब। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि इट इज़ बेटर टू बी अ लिजर्ड्स हेड देन अ लायंस टेल, कि आपके लिए जो बिज़नेस करना है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जाके जॉब करें। तो मेरा लोगों को यही मशवरा होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करें। आप कोई बहुत बड़ी ऑफिस में बैठने को प्रेफर करने की बजाय अगर आप एक अपना बिज़नेस कर सकते हैं तो उसमें आपके लिए पोटेंशियल जो है वो हमेशा एक मल्टीनेशनल से ज़्यादा ही रहे। ज़बरदस्त सफदर साहब। तो आज का कंक्लूजन में शादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे फ़ारसी के बहुत बड़े पोइट थे, फ़िलासफ़र थे, सूफ़ी भी थे, बहुत बड़ा नाम है शेख सादी का। वो कहा करते थे, फ़ारसी में मैं तर्जमा उर्दू में करके अक्सर शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो आप बादशाह हैं। अगर आप वहाँ अपना ज़िम्मेदारी करें, वहाँ अपनी खेती बाड़ी करें, वहाँ प्रोड्यूस पैदा करें, उसको सेल करें। अगर ज़मीन नहीं है तो फिर अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं आप बिज़नेस करें। अगर पैसे भी नहीं हैं तो फिर आप भीख मांग लें। अगर भीख भी नहीं मिलती तो फिर नौकरी करनी, क्योंकि नौकरी भीख से भी ज़्यादा कहते हैं कि पतंग लगती है। तो सही बोला जी, अपना कारोबार, अपनी दुनिया पैदा कर गर जिंदों में, ये हमारा थीम था और ये सीम चलता रहेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दानियाल, थैंक यू सफदर साहब। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट लेवल पे अगले वीक का प्रोग्राम आपने देखना ना भूलिएगा। अगले हम प्योर बिजनेस प्लानिंग पे करेंगे। नेक्स्ट सेशन होगा कि बिजनेस प्लान कैसे डेवलप किया जाता है, और कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट प्लान, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये प्लानिंग जो है, कायनात भी प्लानर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्लानर उसने बनाई है। तो बिज़नेस का प्लान कैसे बनता है? बिज़नेस प्लान जब भी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है, सबसे पहले वो MBA BBA जो भी पढ़ता है, लेकिन उसका बिज़नेस प्लान तैयार होता है ताकि उसने रियल लाइफ में आके अपने बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। स्टे विद अस, नेक्स्ट सैटरडे को आपने हमारे साथ रहना है। और ये जो पूरा कंटेंट है आपने CEO टुडे या मैनेजमेंट हाउस या CEO टुडे मैगजीन की, चाहे इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, उस पेज पे जाके आपने पूरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी।